Welcome, my dear learners, in your science class. In this class, my dear learners, we are going to start chapter number 7th of your science book. And my dear kids, here we have to see about lightning and earthquake. ये दोनों चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है. लाइटनिंग क्या है एंड अर्थक्वेक क्या है. लाइटनिंग कैसे होती है, अर्थक्वेक क्या है, कैसे होता है, क्या डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, ये दोनों चीजें ये भी हमें डिस्कस करना है. ठीक है, सो क्या करें, शुरू करते हैं फिर, है ना. देखते हैं ये सारी चीजों के बारे में. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपके लिए क्या लिखा है. इंट्रोडक्शन में लिखा है ऑल द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द नेचर आर रेफर्ड टू एज नेचुरल फिनोमेना. जो भी नेचर में चीजें हो रही है दे आर नेचुरल फिनोमेना, वो नेचुरल फिनोमेना है. ठीक है, डे एंड नाइट चेंजेस इन, जैसे दिन और रात चेंज हो रही है, सीजन में चेंज हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, स्नो हो रहा है, ये सब चेंजेस ही तो हो रही है, नेचुरल है. Naturally ये सारी चीजें होती है. This phenomena do not cause any great impact on the human beings and environment. ये सारी चीजें environment में, human beings में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है. जब ये एक्सट्रीम, ऑफ कोर्स सीजन चेंज हो रहा है ना, दिन और रात चेंज हो रहे, ये मतलब हमारी बैड इफेक्ट तो नहीं दे रही ना कोई हमें, है ना. बट देयर आर सम अदर नेचुरल फिनोमेना, जैसे लाइटनिंग है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, इसके बैड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं. ये नेचुरल है बट ये कॉज करता है बहुत सारे डिस्ट्रक्शन, डैमेज को. ओके, तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज ही देख लेते हैं. क्या है ये इलेक्ट्रिक चार्ज? प्लस माइनस टाइप की चीजें लिखी गई है, ये क्या है, ये क्या होते हैं. ओके, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपने रब किया है कॉम रब किया और फिर आपने कुछ पेपर्स को किया, तो आप देखेंगे वो पेपर्स उस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं. दैट मीन्स कुछ चार्ज है उसके बीच में. देखो, कोई चीज अट्रैक्ट तभी होती है जब वो ऑपोजिट होती है. सबसे पहले देखा है ना, जैसे अगर आपने मैग्नेट देखी है, उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है. अगर नॉर्थ पोल होगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, नॉर्थ और साउथ पोल होगा तभी वो अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट होती है. तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज में भी ऐसा ही है, जब ऑपोजिट चार्जेस होती है सो दे अट्रैक्ट, सेम चार्जेस दे रिपेल ईच अदर. ओके, सो यहाँ पे दो तरीके के हम चार्ज पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव मीन्स प्लस और जिसको हम कह देते प्रोटॉन्स, एंड नेगेटिव मीन्स माइनस, जिसको हम कह देते इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो इफ टू मेटल्स विद हैविंग द सेम चार्ज आर ब्रॉट ईच अदर्स दे विल रिपेयर. जो अभी हमने पढ़ा, दूर भागेंगे वो, सेम चार्ज है तो. एंड इफ फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव दे रिपेल ईच अदर. और इफ द सब्सटेंस हैज द ऑपोजिट चार्ज लाइक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई. आगे देखते हैं. An atom will be considered neutral if they contain equal number of positive and negative charge. Neutral कभी वो कहलाएगा जब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम होंगे, तभी तो होगा. पॉजिटिव भी उतने हैं जितने नेगेटिव हैं. इक्वल, दैट इज न्यूट्रल. जब कोई चीज इक्वल है तो वो न्यूट्रल है. सो एन ऑब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिवली चार्ज इफ उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया. पॉजिटिवली चार्ज जब प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स, यही चीज है. और जब दोनों सेम होंगे तो न्यूट्रल. डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट. कैसे चार्ज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को? सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन से कैसे चार्ज हो रही है चीजें. फ्रिक्शन मीन्स रबिंग, दोनों के बीच में ऐसे रब होना चाहिए, जैसे हम हाथों को दोनों में रब करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है ना. तो ये क्या है, दिस काइंड ऑफ चार्ज रिजल्ट व्हेन द वन मटेरियल इज रब अगेंस्ट अनदर मटेरियल. एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के अगेंस्ट रब किया जा रहा है. हैव यू एवर रब अ रबर बैलून अगेंस्ट योर हेयर्स? देखा है रबर बैलून, या आपने जो अभी हमने पढ़ा स्केल को रब करते हुए, तो यहाँ आप रब किया तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ. ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे ये देखो, ये एग्जांपल में भी आपका दिया हुआ है इस तरीके से. सो सिमिलरली इफ एन, अगर हम बात करें एक इबोनाइट रॉड की जो रब किया जाता है फर के साथ, तो वहां नेगेटिवली चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं आपके दूसरे उसमें, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा. बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया था, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेसिफिक नेम दिए थे इन चार्जेस के. ठीक है, अब ये कौन कौन से है, क्या है ये. अब दूसरा सबसे पहले है हमारे चार्जिंग बाय कंडक्शन. कंडक्शन की हेल्प से कैसे चार्जिंग हो रहा है. कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये दोनों चीजें क्या है. ठीक है, इनको देखते हैं. सबसे पहले देखें तो क्या लिखा है, कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज यूज्ड टू अ चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी बाय मेकिंग अ कॉन्टेक्ट. मतलब यहाँ क्या किया, देखो
सबसे पहले हमने यहाँ चीज क्या की, सबसे पहले एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, उसको क्या किया, न्यूट्रल जो उसको चेंज कर दिया. Conduction is the process in which the electrically charged body is used to change neutral body by making the, अच्छा, जो पॉजिटिव जो न्यूट्रल था उसको चार्ज में कन्वर्ट कर दिया. Here the charge transfer to the neutral body in the same as one in the charge body. यहाँ क्या हो रहा है, न्यूट्रल बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, समझ रहे हो. और यहाँ चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन से क्या होगा, इंडक्शन जो चार्जिंग करते हैं इज अ मेथड यूज्ड टू चार्ज अ ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट. इसमें तो ना टच ही नहीं किया जाता, उसमें तो टच करके चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है, यहाँ टच ही नहीं किया जा रहा. सो सिंस अगर हम बात करें इबनाइट रॉड की बारे में बात करें, उसको रब करें तो यहाँ चार्ज कंसिडर किया जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. ठीक है, अब देखते हैं डिस्चार्जिंग एंड अर्थक्वेक. डिस्चार्जिंग एंड अर्थक्वेक क्या है? डिस्चार्जिंग एंड अर्थिंग, इन दोनों में क्या चीज होती है आजकल, अर्थिंग डिस्चार्जिंग, ये क्या चीज करती है, मतलब जो आजकल देखते हो एक ग्राउंड वायर होती है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो आपकी बिल्डिंग पे या आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे कोई हार्म नहीं पहुंचाता, वो चार्ज ग्राउंड हो जाता है. दैट मीन्स वी हैव लर्न व्हेन द चार्ज बॉडी एनकाउंटर्ड एन अनचार्ज बॉडी, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी. ये तो अभी हमने देखा कैसे चाहे कॉन्टेक्ट हो या विदाउट कॉन्टेक्ट हो, चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर कर देती है अपने चार्ज, ओके, और इक्वल हो जाती है. द प्रोसेस इज नोन एज डिस्चार्जिंग, इसको डिस्चार्जिंग तो कहते हैं. ठीक है, जब क्या हो, चार्ज ट्रांसफर हो जाए, सो वी कैन सी दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू अ अनचार्ज बॉडी टिल द चार्ज ऑन द बोथ द साइड इक्वल. तब तक वो ट्रांसफर होंगे जब तक दोनों के बीच में इक्वल ना हो जाए चीजें. So when the body comes in contact with earth, the charge are discharged to the earth. जब क्या होगा, जब वो बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में आएगी तो उसका चार्ज अर्थ में चले जाएगा. इट इज नोन एज ग्राउंडिंग, और हम इसको एक और नाम दे देते हैं, क्या मतलब ग्राउंडिंग ही नाम दे देते हैं, या फिर उसको हम कह देते हैं अर्थिंग. ओके, अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग नाम दे देते हैं. फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्कोप एंड ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कैसे हम ट्रांसफर किया जाता है चार्ज. सो सबसे पहले क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रोस्कोप is a device that is used to detect charge. इलेक्ट्रोस्कोप से चार्ज डिटेक्ट करते हैं. It consists of two thin metal strips called leaves कहा जाते हैं. These leaves are connected to a knob. Of course यहाँ दो leaves है, इस तरीके से इसमें इसकी हेल्प से होता है. Working कैसे होता है इसका, इलेक्ट्रोस्कोप का. So when a knob is touched with a charged body, the metal leaves spread apart. This is because the charge from the object is conducted from the metal rod to the leaf. Since they are receiving the same type of charge, they repel. Of course same type of charge आएगा तो वो रिपेल हो जाएगी, ये चीज होगी. देखो यहाँ पे भी ना एक और चीज जो हमने ये पढ़ी ना, ये यहाँ चीज लिखी गई है, देखो कि किस तरीके से ये जो चार्ज हमारा है एक ऑब्जेक्ट का, ये नीचे जाके डिस्चार्ज, यहाँ पे चीज होगी, डिस्चार्ज मीन्स यहाँ पे पास हो गया. ठीक है, और अर्थिंग में देखो क्या होगा, ये जो चार्ज हुआ ना, ये देखो यहाँ पे ये चीज नीचे चली गई, इट इज अर्थिंग, ग्राउंडिंग. ओके, फिर लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग जो ये होती है ना, लाइटनिंग हम देखते हैं तो ये क्यों होती है. सो लाइटनिंग इज अ फिनोमेनन इन व्हिच देयर इज अ मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल चार्ज क्लाउड्स और बिटवीन द क्लाउड एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ. आप देखने के लिए मिलेंगे आपको, है ना. हाउ द लाइटनिंग ऑकर, कैसे लाइटनिंग आती है, ये लाइटनिंग क्यों आती है. सो व्हेन द थंडरस्टॉर्म डेवलप द एयर करंट मूव अपवर्ड एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड. क्या होगा, जो हमारा एयर होगा करंट वो ऊपर जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट नीचे आएंगे. दिस मूवमेंट थंडरस्टॉर्म आएगा, तब थंडरस्टॉर्म आएगा एंड वाटर ड्रॉपलेट कॉज करेगा सेपरेशन ऑफ चार्ज. वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से चार्ज सेपरेट होगा. द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट इज स्टिल अननोन. अभी इसमें भी हम ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, देख रहे हो ना यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, दिस इज नीचे, यहाँ नीचे आ रहा है. यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गए, आपस में टकराएंगे, अट्रैक्ट करेंगे. सो यहाँ आपको लाइटनिंग दिखेगी. फिर इन दिस प्रोसेस द पॉजिटिव चार्ज कलेक्टेड एट द अपर एज ऑफ द क्लाउड्स. ऊपर के एज में आपका, ऊपर एज में आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वाइल नेगेटिव चार्ज होते हैं लोअर एज में. आपके क्लाउड्स में ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे की साइड नेगेटिव. सो दे एक्यूमुलेटेड टू अ पॉजिटिव चार्ज एट द ग्राउंड. और ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज है, जमीन में अगर पॉजिटिव चार्ज है और आपके क्लाउड्स के नीचे नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ. तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग टाइप की.
but the charge accumulated on the large amount, the air becomes unable to resist the flow of charge. This cause पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलेंगे बहुत तरीके से आवाज आती है एंड लाइटनिंग। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या करने हैं इस टाइम पे? सबसे पहले व्हेन यू हियर द थंडरस्टॉर्म ऑलवेज रश टू द सेफर प्लेस पे पहुंच जाइए। डोंट फॉरगेट टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर व्हीकल्स और योर होम। देन डोंट ट्राई टू ऑप्ट फॉर अ शेल्टर दैट हैव नो रूफ लाइक अ मोटर बाइक। Then if you are in the forest, rush to the shelter under store or under shorter trees के मतलब शेल्टर के नीचे हो, विदाउट शेल्टर ऐसे ना हो। If you have been struck on an open field there where no place is to hide, तो आप क्या करेंगे? ग्राउंड में एकदम ऐसे लेट जाइए, ठीक है, तो थोड़े चांसेस कम रहते हैं। डू नॉट लाई, अच्छा ग्राउंड में लाई नहीं करिए, क्योंकि वहां पे तो चार्ज फ्लो करेगा। सो क्या होगा, सेफर प्लेस में अगर हाइड नहीं कर पाते तो स्क्वाड की फॉर्मेशन में आप ग्राउंड में रहिए, लाई नहीं करना है। प्लेस योर हैंड ऑन योर ईयर्स एंड योर हेड शुड बी रेस्टिंग बिटवीन योर, मतलब आपके हैंड्स के बीच में से आपका हाथ होना चाहिए, मतलब स्क्वाड पोजीशन में होना चाहिए, नीचे लेटना नहीं है। फिर सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं घर में अगर आप हो इस टाइम पे? सिंस लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज इज स्ट्राइक होते हैं, सो यहाँ पे आपने वायरिंग वगैरह फोन की अच्छे से करके रखिए, मतलब इस तरीके से ना हो, फोन वगैरह यूज ना करिए उस टाइम पे। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कोई भी यूज ना करिए इस टाइम पे, उनको अनप्लग कर दीजिए। देखते हो जब थंडरिंग की आवाज आती है तो घर पे जितने भी अप्लायंसेस है वो हम ऑफ कर देते हैं, और बात वगैरह तो बिल्कुल ना करिए, ठीक है। नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर्स। कौन कौन से होते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स? मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ये लाइटनिंग कंडक्टर्स वो होते हैं जो लाइटनिंग की जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको ग्राउंड कर देते हैं, मतलब आपकी बिल्डिंग पे इफेक्ट नहीं होता। इट इज कंसिडर ऑफ अ मेटेलिक रॉड लगा रखी होती है, विच इज इन अ टॉलर बिल्डिंग्स में आपने देखी होगी, कभी कभी छत वगैरह में ऐसी रॉड लगा रखी होती है। वन एंड ऑफ द रॉड इज डीप buried on the earth and the other is kept on the air। एक रॉड उसकी जमीन के नीचे और वही रॉड जमीन के ऊपर होती है। दैट मीन्स वो जो चार्ज को सीधा ग्राउंड कर देती है, जमीन के नीचे कर देती है। सो दिस मेटेलिक रॉड इज इंस्टॉल ऑन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन के टाइम पे की जाती है। दिस कंडक्टर हेल्प अस टू प्रोवाइड इजी पाथ फॉर द लाइटनिंग टू एंटर द ग्राउंड विदाउट इफेक्टिंग द बिल्डिंग। बिल्डिंग में इफेक्ट ना होते हुए सीधा वो जमीन के नीचे चली जाती है। दिस इज नोन एज आपकी लाइटनिंग कंडक्टर। नेक्स्ट इज योर अर्थक्वेक। भूकंप। भूकंप क्या कहेंगे हम? भूकंप आता है, दैट मीन्स शेकिंग ऑफ द ग्राउंड caused by the sudden movement of the earth crust is known as earthquake। ये नेचुरल फिनोमेना है, टेक्टोनिक प्लेट्स की हेल्प से होता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती है आपस में, इनबैलेंस क्रिएट होता है। So it is a natural phenomena in which the tectonic plates under the surface of the earth slide each others, causing tremors on the earth surface। This caused huge damage of life and property का होता है, जैसे गुजरात में हुआ था 2001 में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। अब स्ट्रक्चर हमारा अर्थ का क्या होता है? इसकी लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट सबसे आउटर लेयर होती है, मेंटल उसके बीच की, और कोर सबसे बीच की लेयर होती है, ठीक है। सो सबसे पहले कोर को हम आउटर कोर, इनर कोर में डिवाइड कर देते हैं। मेंटल की अगर बात करें सेमी सॉलिड मटेरियल की होती है। क्रस्ट हमारी आउटर लेयर होती है। The crust is divided into the tectonic plates में divided होती है। The region where the tectonic plates जो slides over each other, यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे इस तरीके के zones डेवलप हो जाते हैं, और यही सिस्मोग्राफ की हेल्प से हम अर्थक्वेक को भी मेजर कर पाते हैं। प्लेट टेक्टोनिक क्या है? द लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज, अगर हम बात करें वो उसमें क्या है, बहुत सारे आपको ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं। ये देखो टेक्टोनिक प्लेट्स है अलग अलग, ये देख रही है आपकी, ये सारी प्लेट्स है। ये जब आपस में टकराती है बहुत सारी प्लेट्स, तो यहाँ पे आपको 7 तो लार्जर प्लेट्स है और कुछ स्मॉलर प्लेट्स है जहां अर्थक्वेक आता है। फिर देन द नेक्स्ट थिंग, हाउ एन अर्थक्वेक ऑकर, कैसे अर्थक्वेक आता है? द प्लेट स्लाइड ईच अदर्स एज दे मूव, दे कैन लॉक ईच अदर बिल्डिंग। यहाँ पे क्या होता है? दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं, चाहे वो टकराएं, चाहे एक ऊपर चले जाए एक नीचे चली जाए प्लेट, तो अर्थक्वेक आता है, ठीक है। फोकस कौन सा पॉइंट होता है? जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहां से अर्थक्वेक आया, जमीन के नीचे का पॉइंट, और उसी का परपेंडिकुलर बना दे तो वो एपीसेंटर है। जहां से फोकस, जहां से अर्थक्वेक आया, उसी से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दे और जो जमीन तक आए
वो आपका एपिसेंटर है, मतलब वो एपिसेंटर वाले एरियाज में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, अर्थक्वेक का प्रभाव वहां देखने के लिए सबसे ज्यादा मिलता है। और जिस ग्राफ में हम अर्थक्वेक को मेजर कर पाते हैं वो आपका सिस्मोग्राफ होता है। रिचर स्केल से हम उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करते हैं कि कितना डैमेज क्रिएट किया है। जितना ज्यादा रिचर स्केल में इंटेंसिटी ज्यादा दिखाएगा उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन वहां पे क्रिएट होता है। ये बस मेन डिफरेंस होता है हमारा, ठीक है। फिर हम देखें क्या क्या चीजें डैमेज करता है ये अर्थक्वेक। बिल्डिंग्स, डैम्स, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, सब कुछ खराब करके रख देता है ये। बहुत सारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज होता है इस केस में, ठीक है। बहुत सारी चीजें अर्थक्वेक की वजह से होती है। तो हम प्रोटेक्ट कैसे करें? सबसे पहले जो ऐसे सिस्मिक जोन होते हैं उससे दूर रहिए, या वहां पे आप अगर हो तो प्रोटेक्टेड एरिया में आप चले जाइए। मटेरियल्स बिल्डिंग्स की इस तरीके से बनाइए जो स्ट्रॉन्ग हो, नॉट वीक मटेरियल से बिल्डिंग को फ्रेम करिए। जो आपके कबर्ड है या उनको फिक्स करके रखिए, मतलब वॉल्स पे रहे वो इस तरीके के। कुछ ऐसे फायर इक्विपमेंट्स वगैरह को पहले से इंफॉर्म करके रखिए, ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं। और प्रिकॉशन क्या लेने, अर्थक्वेक के टाइम पे अर्थक्वेक आता है तो घर के अंदर रहिए। हैवी ऑब्जेक्ट्स मतलब अपने सिर को किसी हैवी ऑब्जेक्ट के नीचे रख, मतलब ऐसे रख सकते हैं अगर बहुत ऊपर है तो, नहीं तो ओपन स्पेस में आ सकते हैं आप। पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करिए, है ना। आउटडोर ना रहिए, ट्रीज पोल्स के पास में ना रहिए। ये सब चीजें आप कुछ ट्राई कर सकते हैं। एंड द चैप्टर इज ओवर। होप सो ये चैप्टर आपका क्लियर हुआ, आपको समझ में आया, ठीक है। बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।